मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन सदन में हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट का भी आज 34वां दिन है और विपक्ष का लाभ, विपक्ष का साथ और इसकी वजह से आंदोलन तेज। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मानसून सत्र का चौथा दिन, पिछले 3 दिनों से सदन नहीं चल पाया है। 3 दिनों से एक ही मुद्दा सदन में गूंज रहा है और खासकर 20 जुलाई के बाद से नीट पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और संसद आपको लिए चलते हैं। संसद परिसर में मकर द्वार के बाहर पक्ष और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राहुल गांधी आपको दिख रहे हैं सामने, अखिलेश यादव आज भी काली जैकेट पहनकर आए हैं सामने। इसके अलावा कई विपक्षी सांसद हैं, प्रियंका गांधी भी वहां तस्वीरों में नजर आ रही हैं और पोस्टर बैनर लेकर ये विपक्षी सांसद संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई विपक्ष के सांसद इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसद इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए हैं और ये तस्वीरें संसद परिसर की हैं। आज संसद का चौथा दिन है और जेएमएम सांसद महुआ माझी भी दिख रही हैं, जो कल सोनम वांगचुक से मिलने मेदांता अस्पताल भी गई थी। इसके अलावा ये मकर द्वार की तस्वीरें आप देखिए, मकर द्वार की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लगातार प्रदर्शन ये किया जा रहा है। सदन की कार्रवाई से पहले एक बार फिर से विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस एकजुट हो गया। चलिए अब आपको सीधा सदन के अंदर लिए चलते हैं, जहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें देखिए। तो लोकसभा में विपक्ष का हंगामा शुरू हो चुका है। 11 बजते ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है। समय के मुताबिक कार्रवाई शुरू हुई। सर, विद्युत मैडम, जो किसी को नहीं बोलने दूंगा प्रश्नकाल के अंदर। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल ही चलेगा। आप अगर प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जवाबदेह का होता है। मैंने कल भी प्रयास किया, अब भी प्रयास कर रहा हूं कि सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे। सरकार भी चर्चा करने को तैयार है, इसलिए आप चर्चा करें। प्रश्नकाल में किसी का वक्तव्य नहीं होगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, तो मैं बैठ जाता हूं। आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था संसद के अंदर की और संसद के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाई। विपक्षी सांसद एकजुट होकर लगातार नारेबाजी करते रहे। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। कल भी जेपी नड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने इस बात को कहा कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही 11 बजे चौथे दिन कार्रवाई शुरू हुई, फिर से विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। ठीक 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है और कार्रवाई शुरू होने के चंद सेकंड बाद विपक्षी सांसद अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं, लगातार नारेबाजी करने लगते हैं, वेल की तरफ आकर प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, जहां पर विपक्षी सांसद एकजुट होकर स्पीकर की तरफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ अमृत तिवारी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। हमारे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़े हुए हैं। अमृत,
विपक्षी सांसद और एनडीए के सांसद दोनों आमने सामने हैं। एनडीए के सांसद कह रहे हैं हम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर जाएंगे, पीएम मोदी के घर के बाहर जो धरना दिया गया उसका विरोध करेंगे, और संसद के अंदर जो चल रहा है, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, उसे देखकर कहीं से नहीं लगता कि चर्चा संभव है। अमृत, देखिए, इस पूरे अगर बीते 2 दिन का अगर देखा जाए, अगर हम इसके ट्रेड्स को खंगालें, जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही हैं और विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पहले से ज़्यादा अब देखा जाए सरकार के रुख में जो है काफ़ी ज़्यादा नरमी आई है। कल जब जेपी नड्डा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के पलटवार के तौर पे थी, लेकिन ज़ुबान और जहनियत दोनों बड़ी ही नरम थे। और आज संसद परिसर में चूंकि एक और चीज़ देखा गया, रणनीति ये थी कि जिस तरह से जो एक टूल जो है विपक्ष अपना रहा है, वही सत्ता पक्ष भी अपनाते हुए दिखाई दिया। और यहाँ पे जो है मकर द्वार पे दोनों ही पक्ष आमने सामने होकर के एक दूसरे का विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। जहाँ विपक्ष ये मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो लाठीचार्ज हुआ छात्रों पे, उसके लिए माफी मांगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वहीं जो सत्ता अमृत, और पिछले 3 दिन से खासकर 20 जुलाई के बाद से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सदन में चर्चा से भाग रहा है, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता और सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है। छात्रों के प्रति सरकार संवेदनशील है, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। नितिन नवीन का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन इसी बीच राज्यसभा आपको लिए चलते हैं, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोल रहे हैं। कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया। हमने ये अनुरोध किया कि चर्चा किस प्रकार से कितना लंबा चलेगा ये हम आपस में मिलकर तय करें, लेकिन कंडीशन मत लगाइए। कंडीशन लगाने से आपका जो इंटेंशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप चर्चा को रोकना चाहते हैं। अब चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं। हमने फिर से अनुरोध कर रहे हैं कि नीट एग्जाम को लेकर के कोई राजनीतिकरण नहीं करते हुए बहुत अच्छी तरह से दोनों सदन में चर्चा होना चाहिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत कड़ी कदम उठाते हुए देश को बताया कि जुडिशियल फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने के लिए, ताकि कोई भी देश में पेपर लीक का घटना होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। इतना अच्छा सरकार का पहल किया गया। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कंडीशन मत डालिए, बिना कंडीशन डाले हो चेयरमैन आप डिसाइड करें और चर्चा शुरू करें। हम ये मांग करते हैं कि चर्चा आज ही शुरू होना चाहिए। देखिए, जो आज प्राइम मिनिस्टर का बयान हुआ है ये इन्वेस्टिगेटिव बयान है ये, और दूसरा जो है पहले एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए। चर्चा करने के लिए थे, चर्चा से भाग चर्चा के लिए तो राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी हंगामे के साथ स्थगित हो गई है 12 बजे तक के लिए। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा, दोनों सदनों में जोरदार हंगामा विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। पर मुझे मालूम है कि राहुल गांधी जी और उनकी कुनबा कभी भी चर्चा के लिए सामने नहीं आएगा, क्योंकि
तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने सुना। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की 3 मांगे पूरी हों। प्रियंका गांधी ने कहा, जनता की बात सरकार सुन रही है, पहले बच्चों की मांग पूरी करें और छात्रों को सिस्टम पर भरोसा नहीं है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है बच्चों का।